बाबा, इन्हें छात्रवृत्ति मिली, इस बात की आपको खुशी नहीं हुई है? रमा बेटी, भीम की पढ़ाई का उद्देश्य कुछ और है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये छात्रवृत्ति भीम को उसके उद्देश्य से कहीं और लेकर जा रही है। बाबा, कल जो होगा सो होगा। आज अच्छा हुआ है ना, आप छोड़िए ना ये सब बातें। और फिर मेरे पापा ऐसे नाराज रहेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं बेटा, मैं नाराज नहीं हूं। नाराज नहीं हूं, चिंतित हूं। चिंतित हूं इसलिए कि अपने समाज, अपने जात, अपने देश को बदलने का सपना देखने वाला भीम बड़ौदा सरकार के यहाँ एक नौकरी करने वाला कर्मचारी बनकर ना रह जाए। मैं चिंतित हूं इसलिए कि न्याय की लड़ाई लड़ने वाला भीम सुबह से शाम तक नौकरी पूरी करने की जद्दोजहद में पूरी तरह से फंस न जाए, इसलिए चिंतित भी हूं और खुश भी हूं। अपने बेटे की कामयाबी पर कौन सा बाप खुश नहीं होगा। खुश हूं बेटा, और उसी खुशी में सभी चाल वालों के लिए आज शाम को मैंने भोज रखा है। भीम बेटा, मुझे पता है तुम्हारे बाबा बहुत खुश हैं। उनका ये जो गुस्सा है ना, बस थोड़े क्षण का है। तुम दोनों परेशान मत हो। हाँ, मैं देखता हूँ वो शाम के भोज की तैयारी वगैरह करनी है ना, और तुम लोग भी तैयार हो जाओ। हाँ, कोई जगह नहीं। मत निकालिए मुझे, मत निकालिए। निकल जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, मुझे मत निकालिए, मुझे मत निकालिए, दया कीजिए मुझ पर। इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। प्रचंड देव जी, ये क्या कर रहे हैं आप? वही कर रहे हैं जो ऐसे जात विरोधी, धर्म विरोधी के साथ करना आवश्यक है। अरे हमने उस भीमराव की हार के लिए और निकुंज की जीत के लिए कितनी प्रार्थनाएं की थी, क्या क्या नहीं किया हमने, हर प्रपंच तक किया। मगर ये हमारी पत्नी, ये यहाँ बैठकर भीमराव की जीत और उस निकुंज की हार की प्रार्थनाएं कर रही थी। हमारी पत्नी होकर ये प्रार्थनाएं कर रही थी। नहीं नहीं जी, मैंने निकुंज की असफलता के लिए कभी प्रार्थना नहीं की। मैंने तो बस भगवान को यही बोला कि जो ज्यादा योग्य है वही सफल हो। ठीक है, तो एक काम कर, अब तू जा यहाँ से, जहाँ मर्जी चाहे जा, अपने मायके में जा, मगर इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। माफ कर दीजिए, मुझे मत निकालिए घर से, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? जहाँ वो योग्य भीमराव तुझे ले जाए वहाँ जा तू। चलो भाई, चलो। रुक लीजिए। दरवाजा खोलिए, मैं कहाँ जाऊंगी इतनी रात को? जल्दी करो, ये हो गया। राम जी, प्रणाम। सारी तैयारी हो चुकी? जी गुरुजी, आपकी राह देख रहा था। नंदू, मनोज, जल्दी जल्दी करो। जोगो भाऊ, जनार्दन भाऊ, आइए। रितेश भाऊ, आइए आइए। भीम बेटा आ जाओ। दीपक, जल्दी जल्दी कर। गुरुजी, नमस्ते। प्रणाम।
राम जी, एक बात मैं तुमको बता दूं, मैं तो तुम्हारे यहाँ खा लूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब खुश हैं इस बात को लेकर के कि भीम आगे पढ़ाई करे। खाएंगे तो सिर्फ इसलिए ताकि चाल का भाईचारा बना रहे। हाँ, भाईचारा बनाने के लिए ही खा लीजिए, इससे सेहत भी बनी रहेगी आपकी। जिसे जैसे याद रखना है रख सकता है, लेकिन हम आज की शाम को ऐसे याद रखेंगे कि जब भीम को छात्रवृत्ति मिली थी तब चाल में सबने एक साथ मिलकर खाना खाया था। हाँ ठीक है, खाने की तैयारी करते हैं। आइए आइए आइए। जैसे आज बाबा ने आपकी पढ़ाई शुरू होने के उपलक्ष्य में भोज दिया, वैसे ही जब आपकी स्नातक तक की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब मैं सबको भोज दूंगी। ठीक है। भीमराव, जी क्या हुआ? भीमराव, मैं घर से निकाल दी गई हूँ। और मैं हमेशा हमेशा के लिए बंबई छोड़कर जा रही हूँ। जाने से पहले तुमसे एक बार मिलना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी। पता है भीम, मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन जब भी तुम्हें देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी कोई संतान होती तो उसे मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह बनाती। दृढ़, अडिग, निडर। और तुम ना जैसे अभी तक जीते आए हो ना, आगे भी वैसे ही जीते रहना। मेरे पति प्रचंड देव जैसे कई लोग तुम्हें जीवन में मिलेंगे, पर तुम किसी से भी कभी मत डरना और ना ही किसी के आगे झुकना। लो, देख लो, इस भीम के चक्कर में एक और जिंदगी बर्बाद हो गई। नहीं जनार्दन, बर्बाद नहीं, बल्कि भीम का प्रभाव जिस पर भी पड़ जाता है उसे सत्य की पहचान हो जाती है। वो सही गलत में फर्क कर पाता है, और वही फर्क मैंने भी किया। इसीलिए मैं अपने पति प्रचंड देव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये गलत कर रही है। ये ऐसे छोड़कर जाना सही नहीं है। आपकी जगह अगर मेरी आई भी होती तो मैं यही सलाह देता। तो क्या करूं भीम? उनसे मार खाती रहूं, प्रताड़ित होती रहूं? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि आपको लड़ना चाहिए। अगर आप एक कदम पीछे हटेगी तो आपके साथ पूरी नारी जात एक कदम पीछे हो जाएगी। लेकिन अगर आप लड़ेगी तो याद रखिए, आपके साथ पूरी नारी जात शक्तिशाली हो जाएगी। दे दिया ना ज्ञान, अब ये ज्ञान लेकर के बेचारी आगे जाके लड़ेंगी, लेकिन नतीजा क्या होगा? बर्बादी, और सिर्फ बर्बादी। अपने हक के लिए लड़ने से बर्बादी नहीं होती है। इनका लड़ाई खातिर ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन का ये प्रचंड देव जैसे शक्तिशाली आदमी से जीत पाएंगी? हाँ भीम, ये सही कह रहे हैं। मैं अपने पति से कभी नहीं जीत पाऊंगी। देखिए काकी, कोई भी लड़ाई सिर्फ जीतने या हारने के लिए नहीं लड़नी चाहिए, बल्कि ये सोचकर लड़ना चाहिए कि अच्छाई की तरफ उठाया गया एक कदम भी न्याय के लिए, मानवता के लिए और पूरे मनुष्य जात के पक्ष में एक विश्वास पैदा करता है कि अपने लिए और दूसरों के लिए हक की लड़ाई लड़ी गई, आवाज उठाई गई। और यही कदम
उन लोगों का संघर्ष थोड़ा कम कर देता है जो इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं। बस फिर से भाषण। भाषण दिलवा लो इससे। मैं लड़ूंगी भीमराव। चाहे मेरे हाथ में कुछ भी लगे, लेकिन अपनी लड़ाई मैं लड़ूंगी भीमराव। मैं जरूर लड़ूंगी। अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। भीम बेटा, आज से तुम हाई स्कूल की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हो। और हर बार की तरह जब तुम नई कक्षा में पढ़ाई करते हो तो मैं तुम्हें शगुन के तौर पर एक कलम देता। ये लो, रख लो। मैं समझ रही हूँ इस कलम से आपके रिश्ते को, लेकिन आप उदास क्यों हैं? आप जाइए तो सही। आज भी बाबा आपको कलम देंगे शगुन। लेकिन आज अगर बाबा ने ऐसा नहीं किया ना रमा, तो आज से मैं बहुत कमजोर महसूस करूंगा अपने आप को। क्योंकि भीम के जीवन की सबसे बड़ी ताकत बाबा और उनका मेरे ऊपर किया जाने वाला विश्वास है। चलता हूं। बाबा, आशीर्वाद दीजिए। पापा, शगुन वाली कलम दे दीजिए। काका, खुश रहो बेटा। भीम, बेटा ये कलम रख लो। मुझे पता है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें हर साल शगुन के रूप में ही कलम देते हैं, लेकिन इस बार तो तुम्हारे बाबा नाराज हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये शगुन मैं दे देता हूं। लो, रख लो। मेरी आत्मा ही खुश नहीं है तो क्या शगुन दो? तुम्हें नहीं देना है तो मत दो, मेरा तो भतीजा है, मैं दे सकता हूं ना। लो बेटा, रख लो।
इनकी दी हुई कलम को खुद की बताकर ज्यादा शातिर बनने की कोशिश कर रहे हो? जीजा भाई, मैंने इसे कोई कलम नहीं दी है। जब पुरंजन और आप इस नौटंकी की योजना बना रहे थे ना, तब सब कुछ सुन लिया था मैंने। पुरंजन, कल सुबह जब भीम कॉलेज जाएगा तो उसे पेन दे देना। और हाँ, मेरा नाम मत लेना, कहना कि तुमने दिया है, क्योंकि मैं दे नहीं सकता। और बिना मेरे शगुन के चला जाएगा तो मैं ये देख नहीं पाऊंगा। लो, एक बात तो मानना पड़ेगा राम जी, मैं तुम दोनों को इतने सालों से जानता हूं। कमाल है तुम दोनों का रिश्ता ना। एक दूसरे की फिक्र भी करते हो, नाराज भी होते हो, गुस्सा भी करते हो एक दूसरे पर। हाँ, मानना पड़ेगा तुम बाप बेटे का रिश्ता। और इनके पेंशन के पैसे से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी तुम्हें। ऐसी कसम खाई है मैंने, अपनी कसम तो नहीं तोड़ सकती। मेरे बाबा के दिल में क्या है ये पता चल गया मुझे। मुझे मेरा शगुन मिल गया। अब ये पेन मुझे मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरे बाबा के रूप में करोड़ों की दौलत है मेरे पास। उनके पेंशन के कुछ पैसों का मैं क्या करूंगा? तो वो पैसे और ये पेन रखिए आपके पास। क्या हुआ? बहुत हैरानी हो रही है। भीम के साथ साथ मेरी भी नई शुरुआत है ये, और अपनी लड़ाई मैं खुद लड़ूंगी। मतलब उस भीमराव ने तेरे अंदर ताकत की चाबी भर दी, और तू क्रांतिवीर बनकर आ गई है। सुन, ज्यादा मत बोल वरना यहीं पर निपटा देंगे। निपटा दीजिए, लेकिन अगर मुझे कुछ हुआ तो आप सब पर मुकदमा चलेगा। मैंने आपके लिए उम्र भर प्रार्थनाएं की, व्रत किए, आपकी हर बात को माना। आपने मुझे मारा पीटा, मैंने सब कुछ सहा, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार मैंने आपके किसी समर्थक का विरोध किया तो आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये कैसा समाज है? एक आदमी जीवन भर बोलता रहे तो सब ठीक, और एक औरत जरा सी आवाज उठाती है तो उसे धर्म भ्रष्ट कह दिया जाता है। हो गया तेरा भाषण। ट्रेन छूट जाएगी तेरी, चल जा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हमारी मर्जी के खिलाफ हमारे घर में घुसेगी? नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। मैं अब इस घर में तभी जाऊंगी जब आप मुझे अंदर लेकर जाएंगे। तब तक मैं उस चौक पर ही रहूंगी जहां आकर आप चाय नाश्ता करते हैं, और वहीं बैठी रहूंगी दिन रात। देखती हूँ आप कब तक मुझे लेने नहीं आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा, जरूर होगा, क्योंकि भीम ये कहता है कि अच्छी नीयत से लड़ी गई लड़ाई की हमेशा जीत होती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी भी जीत जरूर होगी।
भीमराव